दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में जो आचार संहिता लागू थी उसको हटाने के लिए आधिकारिक पत्र जारी हो चुकी है। अब राज्य सरकार ट्रांसफर, प्रमोशन, भर्ती, नियुक्ति और कैबिनेट बैठक लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई है। इसी बड़ी खबर और अच्छी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल सुबह के इस वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आज कल में शाम रात तक भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से आचार संहिता को समाप्त करने के लिए एक ऑफिशियल पत्र जारी होने वाला है। उसके बाद आधिकारिक रूप से प्रदेश से आचार संहिता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कल शाम होते होते ऑफिशियल लेटर जो है वो जारी हो चुका है और उसी के साथ राज्य से जो है वो अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च 2024 को चुनाव तारीखों का ऐलान किया था। उसी के साथ साथ उसी दिन से देश भर में आचार संहिता लागू हो गई थी, क्योंकि आचार संहिता लागू करने के लिए अलग से कोई ऐलान नहीं किया जाता है। वो जिस दिन चुनाव तारीखों का ऐलान होता है उसी दिन से अपने आप जो है वो लागू हो जाती है। और दोस्तों, जैसे ही आचार संहिता लागू होता है, संबंधित सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रांसफर, प्रमोशन, भर्ती, नियुक्ति या फिर कोई नई योजना की शुरुआत वो नहीं कर सकती है। जनता को कोई अलग से नया आर्थिक लाभ नहीं दे सकती है, यहां तक कि संबंधित सरकार कैबिनेट बैठक तक नहीं ले सकती है। इन सभी चीजों पर छत्तीसगढ़ के अंदर भी पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। लेकिन दोस्तों, 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हो चुकी है, यानी कि चुनाव संपन्न हो चुकी है। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग ने कल 6 जून 2024 को एक लेटर जारी करके भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और साथ ही साथ सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है। दोस्तों, जारी इस पत्र में यहां पर साफ साफ कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, यानी कि वही 16 मार्च 2024 से चुनाव प्रक्रिया संपन्न होते तक ये लागू थी या फिर लागू रहते हैं। आगे यहां पर कहा गया है कि अब लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्यों में विधानसभा चुनाव और कुछ कुछ राज्यों में उपचुनाव, जिसको बाई इलेक्शन भी कहा जाता है, इसके परिणाम भी आ चुके हैं। इसलिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा घोषित आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कुछ कुछ विधान परिषद क्षेत्रों में जहां जहां पर बाई इलेक्शन होना है, उन इलाकों में अभी भी आचार संहिता लागू रहेगी और वहां जिन शिक्षकों और कर्मचारियों की इलेक्शन ड्यूटी लगाई गई है या फिर लगाई जा रही है, उनको अभी वहां पर कुछ दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, यहां से क्लियर हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी कोई बाई इलेक्शन नहीं है, इसलिए प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो 16 मार्च से आचार संहिता लागू थी और बीते 3 महीनों से राज्य में प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण और जरूरी काम ठप पड़े थे, वो अब फिर से रफ्तार पकड़ने वाली है। दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ के अंदर कर्मचारियों, अधिकारियों को ट्रांसफर, प्रमोशन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। बेरोजगारों के लिए सभी विभागों से नई भर्ती, सीधी भर्ती और सभी प्रकार की नियुक्ति फिर से शुरू होगी। राज्य सरकार की अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी, जिससे राज्य सरकार जनता के हितों को लेकर कई बड़े निर्णय आने वाले दिनों में ले सकती है। इससे राज्य की जनता का भला होगा, प्रदेश में रुके हुए विकास कार्य भी अब रफ्तार पकड़ने वाली है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब राज्य से आचार संहिता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसके लिए बाकायदा भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है। अब शायद सरकार के कोई भी कामकाज नहीं रुकेगी, अब सरकार के सभी कामों में तेजी आएगी। अब देखना पड़ेगा कि शायद सरकार जनता के हितों को लेकर कौन कौन से बड़े निर्णय तत्काल लेती है और ये सरकार के ऊपर जो है वो निर्भर करेगा। लेकिन अब यहाँ से सरकार के सामने जो आचार संहिता की बेड़ी और मजबूरी थी वो अब समाप्त हो चुकी है। अब राज्य सरकार खुलकर अपने सभी कामकाज करने के लिए पूर्व की भांति स्वतंत्र हो चुकी है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या अब राज्य से आचार संहिता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है? ऐसे में शायद सरकार ट्रांसफर, प्रमोशन, सीधी भर्ती, नियुक्ति और कैबिनेट बैठक जैसे जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दों को संज्ञान में लेकर अब इन रुके हुए कामों को तत्काल शुरू कर देने चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।